सच का साथ देश का विकास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। देश चलता है ट्रांसपोर्ट से, चाहे उसमें सरकारी बसें हों या प्राइवेट वेंडर्स के ट्रक। क्योंकि खाने का सारा सामान, हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का सारा सामान ट्रांसपोर्ट से आता है, जो कि एक ड्राइवर अपनी जान को जोखिम में डाल करके करता है। कई कई दिन की यात्रा करने के बाद वो ड्राइवर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। दिन और रात उसको ड्राइव करनी पड़ती है। उसके साथ बहुत सारे हादसे होते हैं रोड पर। उसको अपना भी ख्याल रखना है, गाड़ी का भी ख्याल रखना है। एक टाइम उसके साथ बाउंड होता है कि इतने टाइम तक उसको गाड़ी वहां पहुंचानी है। देन हम बात करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट देश में चल रहे हैं, एयरलाइंस से लेकर के ट्रेन, ट्रेन से लेकर के बसें, जो हर आदमी एफर्ट नहीं कर पाता। कुछ लोग बस से इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो प्लेन से चले जाएं, और कुछ लोग प्लेन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका घर एयरपोर्ट से काफी दूर है, तो उनको फिर दिक्कत उठानी पड़ती है। और बात आती है भारतीय रेलवे की, तो रेलवे में इतना कंजेस्टेंस है कि इतने सारे लोग यात्रा करते हैं कि उनको टाइम पे टिकट नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी है, जाना है सुबह में, पता चलता है ट्रेन है शाम की, तो उस कंडीशन में पैसेंजर क्या करेगा? वो रोडवेज की तरफ रुझान करेगा। अलग अलग स्टेट पे अलग अलग नाम से रोडवेज को बुलाया जाता है। कहीं पर राजस्थान रोडवेज होती है, कहीं हरियाणा रोडवेज होती है, कहीं होती है यूपी रोडवेज। अब जो यूपी रोडवेज की हालत है वो इतनी खराब है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बात करते हैं वहां पे काम करने वाले चालकों की और परिचालकों की, कंडक्टर और ड्राइवर्स की। ड्राइवर और कंडक्टर आज की डेट में संविदा पे रखे जाते हैं और सरकार उनको रोजगार देने का दावा करती है, दे रही है। लेकिन क्या सरकार जो उनको दे रही है वो पे उनको डिपो प्रशासन दे रहा है? मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो फिर इसमें भेदभाव क्यों रखा जा रहा है? यूपी रोडवेज का एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप एनसीआर क्षेत्र की बस चला रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, मेरठ, सोहराब गेट और साहिबाबाद और बुलंदशहर, इन जगहों की बसें अगर आप चला रहे हैं तो आपको रोडवेज पे करता है 2 रुपए पर किलोमीटर, 2 रुपए 10 पैसे पर किलोमीटर। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, अमरोहा डिपो, मुरादाबाद डिपो, रामपुर, बरेली, देन बिजनौर डिपो, कोई भी डिपो में आप जाते हैं तो वहां पर आपको किलोमीटर मिलता है 1 रुपए 35 पैसे। और ऐसा वो ड्राइवर 2 दिन गाड़ी चलाता है, तब जाके उसको 1000 किलोमीटर या 800 900 किलोमीटर कंप्लीट करके उसको महीने पे तनख्वाह दी जाती है। कई जगहों पर ड्राइवर्स को काम, कंडक्टर को काम नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि पहले उनके रेगुलर जो ड्राइवर्स कंडक्टर हैं उनको काम देंगे, उनको बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है और उनको काम देना अनिवार्य है। अगर उनको काम नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह चलती रहेगी, और संविदा चालक को काम देंगे तो उनकी तनख्वाह भी सरकार के ऊपर बोझ हो जाएगी कि उसको तो हम बैठा के दे रहे हैं, इसको काम करा के दे रहे हैं। तो इसलिए स्टैंड बाई में संविदा के बहुत सारे चालक बैठे हुए मिलेंगे और परिचालक। अब बात आती है कि ड्राइवर किस तरह से पैसे बचा रहा है। ड्राइवर के साथ बहुत सारी कंडीशंस रख दी जाती हैं कि आप इतने किलोमीटर चलाएंगे तो इतना एवरेज देना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी तनख्वाह में से काट लिया जाएगा। कई जगहों पर ड्राइवर्स अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बसों में काम नहीं होने के कारण बसें एवरेज नहीं देती, तो इस एवरेज में भी उनके पैसे कटते हैं और वो बोलते हैं तो उनको काम नहीं दिया जाता, या उनको कुछ ऐसे रूटों पे डाल दिया जाता ताकि वो और बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। कुछ दिन वो करने के बाद छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। कब होंगी इनकी नौकरी सरकारी, या कब होंगे ये परमानेंट? कब इनके ऊपर से संविदा का ये बोझ हटा दिया जाएगा? इनको फिक्स सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? सरकारें इलेक्शन पे जोर दे रही हैं, सरकार कभी इस विषय पे भी ध्यान देती है? मैंने आज तक कभी किसी नेता को इस मुद्दे पे बात करते हुए नहीं देखा। चाहे उसमें माननीय अखिलेश यादव जी हों, और चाहे उसमें क्या नाम उसका, मायावती जी हों, या योगी आदित्यनाथ जी हों,
कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर इस मुद्दे पे बात नहीं करता है। ड्राइवरों की बात आगे तक नहीं पहुंचाई जाती है। उनके साथ उत्पीड़न होता है और होता रहेगा अगर ऐसे सरकारें इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो ये देश का वो हिस्सा है जो गरीब तबके को और मिडिल क्लास लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने में योगदान देता है। तो क्या सरकारों को इनके ऊपर इतनी पाबंदी, इतनी सख्ती रखनी चाहिए? एक ड्राइवर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है कि उसको पैसेंजर को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, गाड़ी को भी देखना है, रोड पे चल रहा है उन्हें भी, और ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन भी देखने हैं। टाइम उनके साथ बहुत शॉर्ट होता है। कई जगहों पर उनको गाड़ी स्पीड से भगानी पड़ती है, या वो एक नॉर्मल स्पीड से भी चल रहा है तो उन गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। जो मैंने कई बार देखा है कि गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, उसमें ड्राइवर का रोल कहीं नहीं आता। ड्राइवर्स के कहने के मुताबिक कि वो कई बार वर्कशॉप में जाके बोलता है लेकिन फिर भी काम नहीं होता। तो सरकारें इन चीजों से अवगत क्यों हैं? क्यों उन लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है? अगर एक्सीडेंट होता है तो सीधा सीधा जिम्मेदार ड्राइवर को ठहरा दिया जाता है कि ड्राइवर की गलती से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्या इन सब चीजों के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है? क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? डिपो प्रशासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये सवाल सरकार से जनता चाहती है। खैर, जुड़े रहिए हमारे साथ। सच का साथ, देश का विकास। जय हिंद।